गृहस्थ को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने का एक क्रम है। गृहस्थ को पहले सदाचार से जोड़ा जाता है, न्याय नीति का पालन करे और फिर उसी के साथ उसे श्रावकाचार से भी जोड़ दिया जाता है। श्रावकाचार में धर्म मार्ग का संस्कार आ जाता है। जो गृहस्थ श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है, वो श्रावक कहलाता है। परिभाषा आप नोट कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ऐसा श्रावक जो रत्नत्रय की भावना भाते हुए उसकी प्राप्ति की कामना करते हुए रत्नत्रय के गुणों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित होकर सम्यक चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में उसे संयम धारण करना पड़ता है। उस संयम की दिनचर्या है सामान्य से व्रती बनने के पहले पहले सामान्य से देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान का संस्कार दिया जाता है। इस श्रावक का एक तरह से प्रतिदिन करने योग्य कार्य सदाचार और धर्म के आचरण के रूप में प्रारंभिक संस्कार है। क्या? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। षटकर्माणि दिने दिने कहा है। क्या कहा है? ये 6 कर्म प्रतिदिन गृहस्थ को करना चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने वाले को प्रतिदिन ये 6 आवश्यक कर्म करना चाहिए। कौन से 6? देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मतलब यह है कि प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर के, मंदिर में आकर के बीतराग भगवंतों की वंदना करना, दर्शन करना। गुरुपास्ती, गुरु का स्मरण करना। अपने नगर में है तो उनके चरणों में जाकर के उनके सानिध्य में धर्म लाभ लेना, मार्गदर्शन लेना। कोई व्यवधान बाधा है, अशुभ कर्म आपको विशेष सता रहा है तो जाके उसके निवारण का मार्गदर्शन लेना। नगर में है तो, और नगर में मान लो नहीं है तो उनका स्मरण करके उनका अर्घ्य चढ़ाना, उन्हें परोक्ष रूप गुरु के रूप में पूजा करना, पाठ करना, स्तुति करना, स्मरण करना, ये गुरुपास्ती है। जो वर्तमान में गुरुजन है वो तो हैं गुरुजन, लेकिन हमारे गुरुजनों की तो एक लंबी परंपरा है। इसीलिए गुरु की पूजा करते हैं। जिस समय जो गुरु होते हैं उनका नाम लेकर के उनकी पूजन करते हैं, जो निकल चुके हैं उनका स्मरण करके पूजन करते हैं। मतलब गुरु पद की पूजा करते हैं। गुरु पद में सारे गुरु आ जाते हैं। गणधर गौतम स्वामी से लेकर के फिर बड़े बड़े आचार्य कुंद स्वामी से लेकर के
सारी परंपरा निर्ग्रंथ गुरुओं की, आचार्य उपाध्याय साधुओं के रूप में एक अर्घ्य चढ़ाया गुरु के नाम पर, सारे मुनि आचार्यों की वंदना हो गई। अपने ही घर बैठे, अपने ही मंदिर में, सामने तुम्हारे नहीं है, फिर भी स्मरण करके ये गुरु पूजा है, रोज करते हैं। जिनवानी में पूजन है, देव शास्त्र गुरु, कोई भगवान का नाम नहीं है, जिनवानी का कोई नाम नहीं, गुरु का कोई नाम नहीं, पद है, देव शास्त्र गुरु पूजा रोज करते श्रावक। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, शास्त्र की पूजा करते करते कभी उसके पृष्ठों को भी तो पढ़ना, क्या लिखा है, समझ में आए नहीं आए तो भी पढ़ो। आज समझ में नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। कठिन वाला नहीं पढ़ो, सरल वाला पढ़ो, जो तुम्हें समझ में आ सकता है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के, यानी आगे बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। सोना तो है ही, लेकिन सोने के पहले कुछ करो। क्या करो? कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, वहीं से नहीं, उस जगह से बढ़ के सो। और जीवन की सीढ़ियों में एक सीढ़ी चढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। क्यों? क्योंकि प्रेरणा यह है कि हमको आगे बढ़ना है। ज्ञान हमको आगे बढ़ाता है और ज्ञान हमको महान बनाता है। दुनियादारी का ज्ञान आपको सब कुछ बाहर का दिला देगा, लेकिन अंदर का कुछ नहीं दिला पाएगा। और ये ज्ञान परमार्थ का बाहर का तो दिला ही देगा, अंदर का भी आपको दिलाएगा। परमार्थ का ज्ञान है। इसलिए स्वाध्याय ग्रस्त को भी आवश्यक रखा है। पढ़ो, समझो, फिर बाद में जो करना है वो तय बाद में करो, लेकिन पढ़ करके समझो। संयम आवश्यक है। बिना ब्रेक की गाड़ी कब तक सुरक्षित रहेगी? ब्रेक संयम का प्रतीक है। जीवन की गाड़ी को सही सलामत आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ब्रेक, नियम, संयम अत्यंत आवश्यक है। हां, तपः, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः। तप आप करो, जो भी कर सकते हो। व्रत है, उपवास है, बैठ करके, खड़े होकर के ध्यान, सामयिक जाप, कुछ भी कर सकते हो। सर्दी को सहन करो, गर्मी को सहन करो, शरीर में आए हुए कष्ट को सहन करो, शरीर से मेहनत लो, शरीर से परिश्रम कराओ, जो तुमको संभव हो, जितनी तुम्हारी क्षमता हो कराओ। जो भी कार्य आप करेंगे परमार्थ से जुड़ करके करेंगे तो वो आपका तप माना जाएगा। उपवास करना, आहार में कुछ कम करना, रसों का त्याग करना, अपनी प्रकृति के अनुसार जो तुमसे संभावित हो। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कुछ ना कर सके। कुछ ना कर सके ऐसा कोई भी नहीं है। कर सकता है, करने के लिए मन बनाना पड़ता है, कर सकता है। तो इस तरह से तप, और ऐसा तप यदि ना भी हो पाए और जो तुमने चाहा और नहीं हो,
फिर भी परिणाम में शांति रखो तो ये भी तुम्हारा तप माना जाएगा। प्रतिकूलता में भी विचलित नहीं होना, प्रतिकूलता में भी क्षमता भाव रखना। तुमने सोचा था सुबह के समय पर यह चीज मिल जाए और वो ख्याल में रही नहीं किसी को और वो चीज नहीं बन पाई, तो जो है ठीक है। तुमने सोचा बाजार में ये हो जाए, मेहनत भी करी, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो पाया या जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, फिर भी जो हमारे भाग्य में था हो गया। भाग्य में नहीं होगा इसलिए नहीं, परिणामों में शांति रखना भी इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध कर दिया। मन का काम नहीं हुआ तो भी शांति रखी, तप है। दानम चेति ग्रस्तानाम, और दान देना। 1 रुपया कमाया, 1 पैसे से शुरुआत करो, 99 अपने पास रखो, घर के खर्चे चलाओ, आप अपने खर्चे चलाओ, कुछ जमा भी करो, लेकिन 1 पैसा, 1 रुपए में से 1 पैसा निकालने का भाव करो। 100 रुपया आ गए हैं, 1 रुपया किसी को दे दें, मत दो, अभी अपने पास रखो, जब समय आएगा, अच्छा अवसर आएगा, उसमें लगा दो। लेकिन दान के रूप में देने का भाव होना। कहां दे? जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम्हें जरूरत दिखे, जहां तुम्हें अपने द्रव्य का सामने सामने अच्छा उपयोग दिखे, आपके मन की प्रसन्नता से आप वहां पर उपयोग करो। व्यसन और बुराइयों में नहीं लगाना, शान शौकत में नहीं करना, खाए खोया बह गया में नहीं लगाना, लेकिन बचा करके किसी भी समाज सेवा में, कहीं भी स्कूल विद्यालय में, पाठशाला में, जीवदया गौशाला में, किसी गरीब छात्र की पढ़ाई लिखाई में, जहां भी ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है और देना चाहिए अपन को, वो तुम्हारा दिया गया दान तुरंत ही तुम्हारे लिए लौट लौट करके देने वाला प्रभाव का संस्कार बनता है। दान, दान बड़ा ही दिया जाए ऐसा नहीं, छोटे इकाई से शुरुआत करो। 1 दाना भी यदि तुमने देना शुरू किया, कुछ नहीं, 10 दाने आपने निकाल करके बाहर फेंक दिए, चिड़िया के लिए, कबूतर के लिए, पक्षियों के लिए, वो दान हो गया आपका। गर्मी के दिनों में आपने कुंडों में, सकोरों में पानी भर करके रख दिया, वो तुम्हारा करुणा दान हो गया। वो जीव जो गर्मी से परेशान होकर भटक रहा, उसको पानी मिल गया। दिन भर जिसको कुछ नहीं मिला, उसको 4 दाने मिल गए। यहां से दान की शुरुआत हो जाती है। फिर मंदिर, मूर्ति, गुरु, धर्म का क्षेत्र, सत्पात्र, फिर तो बहुत विस्तार है। ऐसे श्रावक के धर्मों में जो 6 आवश्यकों की बात आती है, सट कर्माणि, क्या कहा? दिने दिने। ये 6 आवश्यक दिने दिने, प्रतिदिन करने को कहे। अब जो प्रतिदिन करते हैं वो भाग्यशाली हैं, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो कुछ सप्ताह में 1 दिन भी कर लेते, वो भी अच्छे हैं। कोई महीना भर में भी करे तो चलो भैया कर तो रहा है, ऐसा मान के चलो। अब तुम कहो कि हम तो साल के साल करेंगे, होली दिवाली करेंगे, तो भैया इस श्लोक में तो दिने दिने लिखा है, साले साले थोड़ी लिखा है, फिर वर्ष में 1 बार कर लिया, नहीं, दिने दिने करना चाहिए, प्रतिदिन। और यदि छोटी गृहस्थी है, ज्यादा लोग नहीं है करने वाले, सप्ताह में 1 दिन भी उम्र को देख करके, कार्य को देख करके नई पीढ़ी करे, बहुत अच्छा, प्रतिदिन करें तो सर्वोत्तम है। इस तरीके से आज के धर्म में, स्वाध्याय में, श्रावक का प्रमुख धर्म दान पूजा यह है। इस तरह से दान का महत्व आपके सामने रखा गया। दान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? आहार का दान, औषधि का दान, उपकरण में शास्त्र जिनवानी भी आती है, और चौकी बाजोर से लेके अलमारी और मंदिर के उपकरण, पूजा पाठ के जो भी हैं वो सब उपकरण में, और उपकरण में ही मुनि महाराज जियों के चर्या में सम्मिलित पिच्छी और कमंडल भी उपकरण में आते हैं।
ज्ञानदान अकेला कहेंगे तो वो ज्ञान पर ही रह जाएगा, ग्रंथ पर। उपकरण कहेंगे तो उपकरण में संयम के उपकरण और ज्ञान के उपकरण सभी कुछ आ जाता है। तो ऐसा उपकरण दान, ज्ञान दान भी कहते हैं, सभी लोग समझ लेते हैं। बसति का यानी आवास का दान, अभय का दान कहलाता है। स्थान को पाकर के व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। सर्दी गर्मी कैसी भी हो, जगह मिल गई, व्यक्ति में निश्चिंतता आती है, उसका भय खत्म हो जाता है। ये अभय दान है। धर्मशालाएं, कमरे, वसतिकाएं, गुफाएं, ये आवास दान अभय दान में आते हैं, वसति का दान में आते हैं। ऐसे दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से? मुनियों का संघ, आरिकाओं का संघ, श्रावकों का संघ। श्रावकों के संघ में श्रावक के श्रेष्ठतम स्वरूप में, त्याग और आदर्श के स्वरूप में क्षुल्लक जी, एलक जी आ जाते हैं। वो ग्रह त्यागी श्रावकोत्तम माने जाते हैं। तो श्रावक का संघ और गृहस्थ भी श्रावक में आते, श्राविका, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। ऐसे 4 प्रकार के संघों को दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। क्यों? क्योंकि बीज तुम्हारे पास बहुत अच्छा है, पर यदि जमीन उसके बोने के लिए अच्छी नहीं है तो बीज भी तुम्हारे लिए कुछ देने वाला नहीं। बीज थोड़ा कमजोर भी हो और जमीन अच्छी हो तो भी कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बीज बहुत अच्छा है, स्पेशल क्वालिटी का है, लेकिन जमीन ठीक नहीं है और आपने यूं ही जमीन में उसको डाल दिया, बो दिया, भाव कितने ही अच्छे आपके हो, हमारा बीज फसल बनेगा, ये होगा, लेकिन जमीन अच्छी नहीं मिली तो बीज अपनी सामर्थ्य को वहीं पर दबा करके या थोड़े से अल्प फल में निकल जाएगा। पात्र मिल जाते हैं तो दाता का दान सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और पात्र ना मिले तो फिर तुम्हारा सब कुछ रहे, उसमें स्वाद नहीं आता।